Hello. So, are you searching about which would be better for you, the handwritten notes or the digital notes? Or you're planning to shift from the traditional method of writing notes on paper to digitally writing up your notes? Then this video is for you. Watch it till the end, and I shall be discussing about the advantages and disadvantages of writing notes digitally and on paper. I have personally experienced after. Hey everyone, this is Sakshi. I'm a first year MBA student at RGK Medical College and welcome to the channel. So in today's video, I shall be discussing about the advantages and disadvantages of taking up notes digitally and taking them up on the notebook that we have been practicing for so many years. So सबसे पहला, I can have access to all my notes that I've made so far anywhere, anytime. सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मुझे सारी नोटबुक्स मेरे को अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी या मेरे को कितना सारा डिवाइसेस मेरे को लेके जाना है. इवन इफ आई फॉरगेट टू टेक माई आईपैड विथ मी, आई कैन हैव एक्सेस टू ऑल माई नोट्स दैट आई हैव मेड ऑन एनी डिवाइस. आई कैन लॉग इन माई अकाउंट टू एनी अदर डिवाइस, बी इट माई लैपटॉप और माई मोबाइल इवन, एंड आई कैन हैव ऑल द नोट्स दैट आई हैव मेड सो फार. दूसरा, इट सेव्स नेचर, लाइक इट सेव्स पेपर. इट सेव्स अ लॉट ऑफ पेपर व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स टू digitally taking your notes. और you need not worry about the paper consumption, क्योंकि जब आप डिजिटली नोट्स ले रहे हो तो आप कितनी भी पेपर्स आप यूज़ कर रहे हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. बट जब आप नोटबुक में वही चीज़ लिख रहे हो तो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस है किसी एक नोटबुक में, तो वो नोटबुक ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको दूसरी नोटबुक लेनी पड़ेगी. या बहुत बारी ऐसा होता है कि आपने एक टॉपिक एक नोटबुक में स्टार्ट कर दिया और वो टॉपिक दूसरे नोटबुक तक, लाइक वो सेम नोटबुक में कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके लिए आपको फिर दूसरी नोटबुक भी कैरी करने की ज़रूरत पड़ जाती है. जो कि डिजिटल नोट्स वगैरह बनाने में ये सारी दिक्कतें नहीं रहती है, तो आप कितने सारे पेजेस भी यूज़ करो फ़र्क नहीं पड़ता ना. सोचना नहीं पड़ता है कि ये नोटबुक ख़त्म हुई या नहीं हुई, या ये नोटबुक में पेजेस बचे हुए हैं इन्हें यूज़ करना है, या एक नोटबुक ख़त्म हो गई अभी तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरी नोटबुक लेनी पड़ेगी या तीसरी नोटबुक लेनी पड़ेगी. थर्ड इज़, आई कैन सर्च एनी पार्ट ऑफ माई नोट एनी टाइम, एंड इट्स वेरी ईजी टू सर्च एनी पार्ट ऑफ माई नोट. लाइक अगर मुझे वही मेरे पुराने नोटबुक्स वगैरह में मुझे खोजना पड़ता कोई एक पार्ट, तो उसके लिए मुझे इतने सारे पेजेस टर्न करके देखना पड़ता होता है कि कहाँ मैंने वो चीज़ लिख रखी है. बट वही अगर मैं डिजिटल नोट्स वगैरह की बात करूँ तो आई कैन अरेंज ऑल द स्टफ्स अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस. और मैंने टॉपिक वाइज सारे नोटबुक्स बना रखे हैं, तो हर टॉपिक की अलग एक नोटबुक है. तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का अगर मुझे नोटबुक चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का मेरे को नोट्स चाहिए, तो आई कैन ईजीली सर्च देम. इवन किसी एक नोट का कोई छोटा सा एक पार्ट अगर मुझे चाहिए और मुझे वो चीज़ देखना है इमीडिएटली, देन आई कैन सर्च दैट वेरी क्विकली. फोर्थ इज़ ईजी एडिटिंग. सो इट्स वेरी ईजी टू एडिट नोट्स व्हेन इट कम्स टू डिजिटल नोट्स, क्योंकि नोटबुक में जब आप लिखते हो तो यू हैव टू स्क्रिबल इट ऑफ अगर आपने कुछ गलती कर दी तो, एंड यू कैन नॉट ऐड एनी स्टफ. अगर मान लो कि आपने कोई एक पार्ट लिखा, कोई पैराग्राफ लिखा और उसके बाद आपको एक और पैराग्राफ लिखना है, बट उस वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है, तो आप एक पेज छोड़ोगे. अब आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि आपको कितनी स्पेस आपको लग सकता है. जब मैं वही डिजिटली नोट्स लिख रही हूँ तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कितना स्पेस छोड़ना है. मैं वहीं से वापस से नया चीज़ लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर जब मुझे जो भी चीज़ ऐड करनी होती है, आई कैन ईजिली ऐड द स्टफ देयर. और इवन आई कैन ओमिट एनी थिंग विच आई डोंट वॉन्ट, आई कैन ईजीली ओमिट दैट स्टफ. और अगर मैंने कोई गलती कर दी, आई कैन ईजीली रब इट ऑफ, आई कैन ईजीली रिमूव इट, विच इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन आई एम राइटिंग विथ माई पेन ऑन माई नोटबुक. सो या, एडिटिंग इज़ वेरी वेरी ईजी व्हेन इट कम्स टू digitally taking up the notes. Fifth is, it's much less to carry. Like traditionally जब भी हम लोग पहले से स्टार्टिंग से जब भी नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारी कॉपीज हो जाती है नोट्स की. और कभी भी अगर मुझे ट्रैवल करना है या कहीं और जाना है, घर से बाहर अगर मुझे कहीं भी जाना है, तो आई वुड हैव टू कैरी ऑल दो स्टफ्स विथ मी. इवन अगर मैं एक नोटबुक बनाना चाहूँ कोई एक सब्जेक्ट की, तो वो मुझे बहुत मोटी नोटबुक बनानी पड़ेगी, जो कि मतलब कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है. और अगर मैंने एक नोटबुक नहीं बनाई, काफ़ी सारी नोटबुक बना ली अगर छोटी छोटी, तो फिर ऐसा हो जाता है कि मुझे बहुत सारी नोटबुक्स एक साथ कैरी करनी पड़ेगी.
तो वो कैरी का लोड जो हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है व्हेन आई टेक अप नोट्स ऑन माई आईपैड. ऑल आई नीड टू कैरी इज़ दिस स्मॉल आईपैड विथ मी. That's it. Or even if I forget to carry my iPad, I can get access to that because it's stored on the cloud, so I can easily look them up on my mobile. Sixth is, I don't need to worry about taking the wrong notebook to the college or any institute. So बहुत बारी ऐसा होता है कि मेरे साथ पर्सनली बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मैं गलत नोटबुक अपने बैग में डाल करके लेके चले गई कॉलेज में या फिर कहीं और. एंड बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि ये वो नोटबुक नहीं है जो मेरे को चाहिए. मतलब हर दिन हर सब्जेक्ट की क्लास तो नहीं होती है, तो आप सारी नोटबुक अगर अपने बैग में डाल रखी है तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है. तो आप ऑब्वियसली निकालोगे नोटबुक को और फिर आपको रूटीन के अकॉर्डिंग उसको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने सही नोटबुक अपने बैग में डाली है या नहीं डाली है. बट वही अगर मैं आईपैड में अपने नोट्स जब लिखती हूँ तो मेरे को ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है. ऑल आई नीड टू डू इज़ पुट दिस आईपैड एवरी डे इनटू माय बैग. दैट्स इट. ऑल आई नीड टू केयर अबाउट इज़ दिस ओनली. Seventh is, there is a lot of options to creativity. मतलब I can use a lot more type of colors in my highlighters, in my color pens. डिजिटल नोट्स में आपके पास बहुत सारे कलर ऑप्शंस होते हैं. यू कैन इवन मिक्स many of the colors and make any desirable color of your choice. तो वो जो ऑप्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा आपके पास हो जाती है. आपकी कस्टमाइजेशन आप बहुत तरह से कर सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल हैंडमेड नोट्स में इतना पॉसिबल नहीं है. कस्टमाइजेशन एंड ऑप्शंस इतने अवेलेबल नहीं हैं. और अगर आपको हाइलाइटर्स एंड कलर पेन्स यूज़ करना है तो यू नीड टू बाय देम ऑल सेपरेटली, जो कि यहाँ आपको नहीं करना पड़ता है. आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके जो भी नोट टेकिंग ऐप आप यूज़ कर रहे हो. जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि नोट्स खोल के देख लेती हूँ मैं, कोई एक पार्ट मुझे याद आया और मुझे वो नोट्स से मुझे देखना है. तो अगर मुझे उतने ग्रुप ऑफ नोटबुक से मुझे जाकर के अगर ढूंढना है तो आई वुड डेफिनेटली नॉट डू दैट. और मैं सोचूंगी कि कोई बात नहीं, बाद में कर लेते हैं वो चीज़ को. बट इफ़ आई हैव एक्सेस टू माई नोट्स ऑन अ वेरी ईजियर प्लेटफॉर्म, तो मेरे को ऑल आई नीड टू डू इज़ ओपन अप माई आईपैड एंड वहाँ पे जाकर के मुझे अपने नोट टेकिंग ऐप में खोजना है. और इट्स मच ईजियर टू फाइंड दैट देयर रादर देन finding them on the notebooks, on the pile of notebooks that I have made, and I'm much likely to look for them. Alright, तो ये सारी थी एडवांटेजेस जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेकिंग नोट्स ऑन पेपर टू दिस डिजिटल नोट टेकिंग मेथड ऑन माई आईपैड. अब कुछ डिसएडवांटेजेस और आर सम क्वालिटीज ऑफ फीचर्स आई वुड से ऑफ हैंड रिटन नोट्स दैट आई मिस पर्सनली. Firstly, I cannot have that feeling of writing on paper. Like writing on glass is very different from writing on a paper. पेपर में लिखने की हमें आदत होती है और ग्लास में मतलब एक तो हैंड राइटिंग आपकी बनती नहीं है सही से. एंड बहुत सारे नोट टेकिंग एप्लीकेशंस भी है जो कि हैंड राइटिंग ऑप्टिमाइज़ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो वो भी होता है. बट द फीलिंग ऑफ राइटिंग ऑन पेपर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग ऑन ग्लास. सो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि दैट यू कैन यूज़ अ पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. ऑब्वियसली ये डिफरेंट प्राइस रेंजेस में होते हैं. जो अच्छा वाला होता है इट्स ऑब्वियसली कॉस्टली अराउंड 2000 एंड सो. एंड कुछ मैट कवर्स भी अवेलेबल है मार्केट में अराउंड 400 to 500 जो कि सेम टाइप ऑफ फील प्रोवाइड करते हैं. तो यू कैन यूज़ दैट ऑन योर आईपैड और एनी टैबलेट दैट यू आर यूजिंग. Secondly is when I used to write my notes on my notebook, जो ट्रेडिशनल पेपर वगैरह पे मैं लिखती थी, तो मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि आई यूज़ टू मेक ऑल दोज सिली ड्राइंग्स एंड स्क्रिबल्स जो कि आई कैन नॉट डू देम ऑन माई note taking app on my iPad because it doesn't look that good. And if I have the option to remove it off, I would easily remove it. Like I would definitely do that. But वहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं होता था. ये आदत थी मेरी कि मैं मतलब बहुत सारे ड्राइंग्स वगैरह बना देती थी when I am not studying या दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो I would make that silly drawings and all that, जो कि यहाँ पे I would definitely not do क्योंकि ये काफ़ी नीट एंड क्लीन सा लगता है. मेरे को वो गंदा करने का बिल्कुल भी मन सा नहीं होता. So sometimes I do miss that habit of mine. Apart from that, there is nothing that serious that I miss.
लाइक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो इट्स वेरी एफिशिएंट, इज़ वेरी नाइस टेकिंग अप नोट्स ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल द नोट्स दैट यू हैव मेड सो फार. लाइक इवन आपके फर्स्ट ईयर से लेकर के आपने फाइनल ईयर्स तक आपने जितने भी नोट्स बनाए ना, वो सारे नोट्स यू कैन हैव विथ यू फॉर एवर. So definitely taking up notes on a digital platform is way better than taking them on a traditional notebooks and all. So if you could invest, you must do that. It would be beneficial for you in the long run. Alright, so that's it. Thank you so much for watching the video till the end, and I hope you like the video. So if you like the video, do drop a like and share the video among your friends, and subscribe to the channel for more of such videos. Alright, so until we meet again, bye bye.